बालाघाट के एक निजी अस्पताल में इलाज को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार होने के बजाय और अधिक बिगड़ने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। मामला जिला मुख्यालय स्थित मिताली अस्पताल का है, जहां परिजनों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च कराने के बावजूद मरीज की स्थिति गंभीर हो गई और आखिरकार उसे नागपुर रेफर करना पड़ा। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मरीज की पहले से गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया है। जिला मुख्यालय स्थित मिताली अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज के इलाज को लेकर शुक्रवार को विवाद की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार भटेरा चौकी क्षेत्र निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग समीलाल चौरावार को 16 जून को यूरिन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में यूरिन की थैली में गांठ मिलने के बाद चिकित्सकों ने लेजर ऑपरेशन की सलाह दी और 20 जून को ऑपरेशन किया गया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के अगले दिन तक मरीज की हालत सामान्य थी, लेकिन उसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और 22 जून से उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। मरीज के रिश्तेदार विक्की पिपलेवार का आरोप है कि जिस मरीज को अस्पताल में चलकर भर्ती कराया गया था, वह अब गंभीर हालत में पहुंच गया है। उनका कहना है कि रोजाना दवाइयों पर 5 से 6 हजार रुपए खर्च हुए और कुल मिलाकर करीब 1 लाख रुपए का बिल बन गया। लेकिन मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों का आरोप है कि अब मरीज के फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है और हालत गंभीर होने पर अस्पताल ने उसे नागपुर रेफर कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया और पूरे मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से भी की। विक्की पालेवार है। मेरे मामा जी 16 तारीख को यहाँ पर मिताली हॉस्पिटल में आए। क्या नाम है आपके मामा जी का? समीलाल चौरावार। कहाँ रहते हैं? भटेरा चौकी में रहते हैं, पंप हाउस गली वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। क्या उम्र होगी इनकी? लगभग 71 साल वर्ष। बताएंगे क्या हुआ था इनको, क्यों भर्ती किए थे, कब भर्ती किए थे? उनको 16 तारीख को पैदल चल के खुद आए थे, स्वयं गाड़ी से आए थे। यहाँ गाड़ी खड़ी करे, ऊपर हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब ने इलाज करे, पारदी साहब ने। उसके बाद यूरिन में इन्फेक्शन था उनका, ठीक है। उनके बाद 20 तारीख को यहाँ पर 4 दिन एडमिट रखे। उसके बाद 20 तारीख को इनका सर्जरी हुआ। 20 तारीख को सर्जरी होने के बाद से ही इनको प्रॉब्लम जा रही, फिर से आईसीयू में भर्ती कर दी। आईसीयू में भर्ती अभी तक 26 तारीख हो गई, 20 तारीख से 26 तारीख तक आईसीयू में भर्ती है। और अब बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, इमरजेंसी आप नागपुर ले जा लो। मतलब जो चीज़ नहीं थी, अब बोलते हैं कि इनको सांस लेने में दिक्कत जा रही। कल पागलपन के दौरे आए, जो चीज़ नहीं थी वो आए काय के लिए थे, यूरिन इन्फेक्शन था उनको, इसलिए आए थे, उसकी सर्जरी करना था बस। लेकिन दूसरी चीज़ आ रही है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है, पागलपन के दौरे आ रहे, ये गलत चीज़। जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ आ रही है। किसने किया था जो इलाज जो है? विनय रांगडाले और पारदी सर ने, दोनों ने किए थे साथ में। क्या लगता है आपको कि इलाज गलत हुआ है? इलाज गलत हुआ है, जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ नहीं होना था। और बिल बना दिए, 98,000 का बिल बना दिए। और इनका व्यवहार बिल्कुल गलत है। आईसीयू में मिलने जा रहे तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा बिल्कुल व्यवहार गलत है। मेरे को बहुत व्यवहार गलत लगा इनका। कुल मिलाकर लूट मार मची है यहाँ पर, और कुछ नहीं। अच्छा जी, जो आपके साथ मामला हुआ इसकी आप लोगों ने कहीं शिकायत की? नहीं, शिकायत नहीं की, अभी शिकायत करेंगे हम जाके थाने में। विवाद बढ़ने की जानकारी मिलने पर मिताली अस्पताल के डायरेक्टर एवं जनरल विशेषज्ञ डॉक्टर सी के पारधी ने परिजनों को अपने कक्ष में बुलाकर पूरी स्थिति समझाई। इसके बाद मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से आगे के उपचार के लिए नागपुर रवाना किया गया। डॉक्टर पारधी का कहना है कि मरीज पहले से ही उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। साथ ही उसकी यूरिन की थैली में पहले भी कैंसर की गांठ रह चुकी थी और उसका ऑपरेशन भी हो चुका था। इस बार भी जांच में कैंसर की आशंका सामने आई थी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ऑपरेशन से पहले ही मरीज के परिजनों को संभावित जोखिमों की पूरी जानकारी दे दी गई थी। चौरावार जी मरीज का नाम है, ओल्ड एज है, 60 के ऊपर एज है उनकी, डायबिटिक है, उनका हार्ट ठीक से काम नहीं करता, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है उनको। और पहले उनको पेशाब के थैले में गठान थी, जो पहले कैंसर था, टीसीसी बोलते हैं उसको, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। अभी फिर से आए तो उनके पेशाब के थैले में फिर से गठान हो गई है। तो टीसीसी का इलाज यही रहता है कि फिर से अगर हुआ है तो उसको निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके। तो हमने उनको समझा के साथ वालों को कि भाई ये कैंसर लगता है, इस गठान को निकालना ज़रूरी है।
ओल्ड एज है, ब्लड प्रेशर की उनको 3-3 दवा चलती है, शुगर के इंसुलिन के इंजेक्शन चलते हैं, उसके अलावा शुगर की टेबलेट चलती है, हार्ट वीक है। इन सब के साथ भी इलाज वही है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें रिस्क है थोड़ी। अगर यानी किस्मत खराब है तो 5% मृत्यु के भी चांस हैं। ये उनको बता के समझा के उनकी सहमति लिखित में लेके फिर पेशेंट का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के 2 दिन बाद पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तो उनको वार्ड से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया, ऑक्सीजन दिया। उनका पेट फूल गया था, पेट काम नहीं कर रहा था, हथेली काम नहीं कर रही थी, उनका इलाज दिया। 3 दिन अभी आईसीयू में रखने के बाद पेशेंट आज जो है उनकी पेट की हथेली ठीक हो गई है, उनने गैस पास कर ली है, खाना खाने लगे हैं। ऑक्सीजन शुरुआत में उनको 5 लीटर देना पड़ रहा था, अभी 3 दिन से 3 लीटर प्रति मिनट में उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। पेशेंट होश में है। कल रात को उनने थोड़ा खींच खाच नली का किए थे, जिसको जो बोल रहे हैं कि वो पागल सही का कर रहा है करके। इसके भी कारण होते हैं कि पेशेंट पहले से तंबाकू का एडिक्ट है, शराब पहले लेते थे, तो 5-7 दिन अगर शराब या तंबाकू न मिली तो उसके कारण भी इस टाइप की चीज़ें आ सकती है। और कई बार इसके अलावा भी आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं कि पेशेंट कई बार घबरा जाता है, घबरा के भी पागल सरी की हरकत करने लगता है, तो वो कल रात में कर रहे थे। बाकी अभी पेशेंट पहले से काफ़ी ठीक है, ऑक्सीजन उसका कम हो गया है, पर क्योंकि अभी पिछले 3 दिन में पूरी ऑक्सीजन निकली नहीं है, पेशेंट बिना ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हमने उनको सलाह दी कि इन्हें आप किसी अच्छे फेफड़ा रोग विशेषज्ञ के पास में बड़ी जगह पे ले जाके दिखाएं। ये हमने उनको आज सलाह दी है। और बस सलाह देने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि उनको पेशेंट यहाँ हम आया था, चलते हुए आया था तो क्यों नहीं ठीक हुआ, या आया था तो ठीक ही होना चाहिए, अच्छा ही होके जाना चाहिए, ये निमोनिया उनको नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी कि वो नॉन टेक्निकल आदमी उनको नहीं समझता, तो उनके मन में जो विचार आ रहे हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। फिलहाल यह मामला मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के अलग अलग दावों के बीच उलझा हुआ है। एक और परिजन इलाज में लापरवाही और भारी खर्च का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर अस्पताल का कहना है कि मरीज पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित था और सभी संभावित जोखिमों की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। अब यदि स्वास्थ्य विभाग इस मामले की जांच करता है, तो उसी के बाद पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।